नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इस हदीस पाक की तशरीह ऐसा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ग्रामी में जो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत फरमाया गया, उलमाए उम्मत ने इसकी मुतअद्दिद तौजीहात फरमाई है। मसलन एक ये कि इस हदीस में मोमिन की दुनिया का इस जन्नत के साथ और काफिर की दुनिया का इसकी जहन्नम के साथ मुकाबला फरमाया गया है। गोया इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुद्दा ये है कि मोमिन दुनिया में खा कितनी ही राहत व आराम में हो, लेकिन आखिरत और जन्नत की नेमतों के मुकाबला में उसकी दुनियावी राहत व आराम की वही हैसियत होगी जो घर के मुकाबला में जेल की एक क्लास की हुआ करती है। इसके बरक्स काफिर दुनिया में वही खा कैसा ही बदहाल और कुश्ता आलाम हो, मगर दोज़ख की जिंदगी के मुकाबला में उसकी यहाँ की जिंदगी गोया जन्नत कहलाने की मुस्तहिक है। दोम ये कि दुनिया में काफिर की बनिस्बत एक मोमिन को आफात व मसाइब का सामना अमूमन ज्यादा करना पड़ता है। चुनाचे एक हदीस में इरशाद है, यानी दुनिया में आफात व मसाइब सबसे ज्यादा अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को पेश आते हैं, फिर अलग तरतीब इन लोगों को जो सबसे ज्यादा उन हजरात के नक्श कदम पर हो। इसके बरक्स काफिर को खुदा ताला की तरफ से ढील और मोहलत दी जाती है, इसलिए वो लज्जात व शहवात में गर्क रहता है। इस बिना पर फरमाया गया है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो गोया उसे कैद खाना से रिहाई मिल जाती है, जबकि काफिर के लिए ये दुनिया ख्वाहिशात व लज्जात और ऐशपरस्ती की जगह है, और जब वो यहाँ से रुखसत होता है तो उसकी राहत व आराम का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। सोम कैद खाना की खसूसियत यह है कि वहां आदमी की आज़ादी सल्ब हो जाती है। वो खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने और किसी से मुलाकात करने में पाबंद हुक्म होता है। अपनी ख्वाहिश से ना खा सके, ना उठ बैठ सके, ना किसी से मुलाकात कर सके। इसकी दूसरी खसूसियत यह है कि वहां इसके लिए राहत व आराम का ख्वाह कितना ही सामान जमा कर दिया जाए, मगर वहां उसका दिल नहीं लगता, बल्कि अपने घर बार और अहलो अजाल में जाने के लिए उसकी रूह हमेशा बेचैन और मुस्तरब रहती है। ठीक यही कैफियत एक मुसलमान की दुनिया के कैद खाना में होनी चाहिए कि वो यहाँ आज़ाद जिंदगी ना गुजारे, बल्कि अहकाम इलाहिया का पाबंद हो, और फिर उसे यहाँ दिलबस्तगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने वतन असली की तरफ वापसी के लिए हमा वक्त बेचैन रहे। यहाँ शुतरे बेमुहार की तस्वीर जिंदगी गुजारना और यहाँ की जिंदगी से दिल लगाकर बैठ जाना किसी मोमिन के शाया निशान नहीं। ये चीज एक ऐसे काफिर ही को जेब देती है जो आखिरत की जिंदगी पर यकीन नहीं रखता और जो इसी जिंदगी को सब कुछ समझते हुए बाबर बायश कोश के आलम दोबारा रेस के नजरिया पर ईमान रखता है। दुनिया की फानी लज्जात पर रीझता है और हलालो हराम और जायज़ो नाजायज की तमीज किए बगैर यहाँ का कूड़ा करकट जमा करने के सौदा में मुब्तला हो जाना एक ऐसी हमाकत है जो किसी मोमिन से सरजद नहीं होनी चाहिए। गोया इस हदीस पाक में अहले ईमान को सबक दिया गया है कि वो दुनिया को कैद खाना समझें, यहाँ दिल ना लगाएं, बल्कि अहकाम इलाहिया की पाबंदी करते हुए वतन असली की तैयारी में मशगूल रहें। दोस्तों, दुनिया कैद खाना है। इसकी पूरी तशरीह के साथ फकीर ने आपके सामने
ये सारी बात रखी है। अब समझने की बात यह है कि कैद खाना, जेल में अच्छी से अच्छी सहूलतें भी आपको दे दी जाएं, फिर भी आपका वहां जाने को दिल तो नहीं चाहता। बस यही चीज होनी चाहिए, और इसी चीज को सामने रखते हुए हमें चाहिए कि हम इस दुनिया से, जो दुनिया में इस तरह रहें कि जिस तरह से हमें कोई कैद की कोई सजा दी गई है और उसे हमें पूरा करना है। मजबूरी है ना, हमारी मजबूरी है। अब अगर किसी मुलजिम को, किसी मुजरिम को अदालत सजा सुना देती है और उसको जेल भेज देती है, तो वो जब तक जितनी सजा अदालत ने उसको सुनाई है उस अरसे तक उसको वहां पे रहना लाजिम है। वो उसकी मजबूरी है, वो खुशी से वहां नहीं रह रहा, उसको वहां रहना पड़ेगा। इसी तरह अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने किसी भी इंसान को जब दुनिया में भेजा है तो एक मखसूस वक्त के लिए उसको जिंदगी अता फरमाकर उसको भेजा गया है। जितनी जिंदगी उसकी अल्लाह ताला ने लिखी है, जितनी जिंदगी उसको अल्लाह ताला ने देकर वहां से रुखसत किया है, उससे उस उतना ही अरसा, उतने ही साल, उतने ही महीने, उतने ही दिन, उतने ही मिनट और उतने ही सेकंड, यानी एक सेकंड का भी अगर आगा पीछा नहीं हो सकता। जितना वक्त किसी भी जी रूह को अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी बख्शी है, वो उतने अरसे के लिए यहां रहने का पाबंद है। लेकिन मोमिन के लिए ये पाबंदी इस तरह होनी चाहिए कि हमें हमारे असल आका अल्लाह जल्ला शानहू के अहकाम की पाबंदी करते हुए यहाँ पर हम अपनी ये कैद गुजारें, अपनी सजा गुजारें। तो आपको पता है कि दुनिया की जेलों में भी अगर किसी कैदी का किरदार अच्छा हो, उसका अखलाक अच्छा हो और वो अपनी कैद के दिनों में किसी किस्म की शिकायत जेलर को शिकायत का मौका ना दे, तो उसकी सजा कुछ माफ भी हो जाती है और उसको कुछ अच्छे लफ्जों में याद भी किया जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी इस कैद में भी अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमें आखिरत में इसका अच्छा फल मिलेगा, और इसको हम इस जिंदगी में जो मुसीबतें, जो हमने यहाँ पे मसाइब बर्दाश्त किए होंगे, उसका बहुत अच्छा इनाम और इकराम हमें आखिरत में मिलेगा। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।